बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, वो डॉलर्स कमा रहे हैं। बहुत सारे हैं जो अभी कमाना चाहते हैं, उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कराची वाइन्स वाले हैं, वो थाईलैंड वगैरह चक्कर भी लगाते हैं इसी अर्निंग से। तो बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे मोटिवेटेड लोगों के लिए, चाहे वो बिगनर हैं, चाहे उन्होंने अभी स्टार्ट करना है, या चाहे उनका अभी रिसेंटली एडसेंस अप्रूव हुआ है, उन सब के लिए मेरी ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगा कि आपने अर्निंग अपनी बढ़ानी कैसे, व्यूज़ बढ़ाने के आपको बहुत मेथड मिल जाएंगे। अर्निंग आपने कैसे बढ़ानी है, उन्हीं 1000 व्यूज़ के अंदर आपने, एक बंदा $1 भी अर्न कर रहा है, एक बंदा उससे $10 भी अर्न कर रहा है। आपने ये कैसे करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ के साथ मैं आपकी मिसकंसेप्शन दूर करूँगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये फ़ॉरेन रेमिटेंस करके पाकिस्तान को फ़ायदा करते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, होता ये है कि एडसेंस जो काम करता है हमारे यूट्यूब के साथ, जो मिलकर काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि जितने भी आपको एड्स शो हो रहे होते हैं उसके ऊपर आपको पेमेंट मिलती है। इसका नाम होता है कॉस्ट पर मिलियन इम्प्रेशन। फॉर एग्जांपल 1000 टाइम्स अगर आपका ऐड शो हो रहा है तो उसके ऊपर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। इसी नाम इसका मिलियन है, लेकिन इसमें होते 1000 इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी कितनी दफ़ा ऐड शो हुआ है। जब आप स्किप करते हैं तो वो भी इम्प्रेशन में काउंट होता है। हाँ, आपने देख लिया उसके बाद स्किप किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान का जो रेट है वो बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तानी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कम है। यहाँ का जो रेट है, मार्केटिंग रेट है, यहाँ का जो कंपटीशन है वो बहुत वीक है, इसकी वजह से रेट्स बहुत लो हैं। तो अगर मैं आपको अपने चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल के ऊपर पाकिस्तान का CPM $0.69 है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे चैनल के ऊपर 5000 लोग एक वीडियो को देखते हैं और उसमें से 1000 को ऐड शो हो जाता है। अब उन 1000 लोगों को जो ऐड शो हो रहा है उसमें से मुझे $0.69 मिलेगा, जो रफली ₹100 हो जाएंगे। यानी 5000 से लेकर 7000 व्यूज़ तक अगर मैं लाऊंगा तो मुझे उसके सिर्फ ₹100 मिलेंगे। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। बहुत सारी वैल्यूज़ आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होंगी, आप उनको देख सकते हैं। इंडिया 1.08 है, हमसे 1.5 गुना आगे है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हो गए, जैसे सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब $1.9 है उसका, यानी हमसे वो तकरीबन 3 गुना ऊपर है। अगर हम पाकिस्तान में 6000 व्यूज़ के ऊपर $1 अर्न कर रहे हैं तो वो वहाँ से आप 2000 व्यूज़ के ऊपर $1 अर्न कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप तफसील से देखिएगा, आपको बहुत सारी फिगर शो हो रही होंगी स्क्रीन पे। तो आपने करना ही है दोस्तों कि इनमें से जो हाई CPM कंट्रीज़ है आपने उनको टारगेट करना होता है। ये वो कंट्रीज़ होती हैं जो आपको अच्छे से डॉलर लगा के देंगी। जैसे मेरे चैनल के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे चैनल पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो CPM है वो $8.39 है। ये रफली बनते हैं तकरीबन 1300-1400 रुपये। यानी अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के 1000 लोग मेरा ऐड देखेंगे तो उसके मुझे तकरीबन 1300-1400 रुपये मिलेंगे। दैट्स मोर दैन द इम्प्रेशन। इस तरीके से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राज़ील है, उसका $19 है, बहुत ही ऊपर है। तो आपने ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करना है जिसका CPM ज़्यादा हो। इससे आपको मिलेंगे बहुत सारे व्यूज़, तो आपको साथ में मिल ही रहे होंगे। इसके साथ आपको अर्निंग आपकी फ़ास्ट हो जाएगी। जहाँ पाकिस्तानी अगर आपके 15 लोग देख रहे थे और आपको जो अर्निंग हो रही थी, USA का एक ही बंदा देखेगा तो आपको उतनी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ से आप पोटेंशियल समझ सकते हैं। अभी बाहर की व्यूज़ आएंगे कैसे, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ बात कर लेते हैं एक मिसकंसेप्शन की। पिछले 2 वीक से एक फेसबुक के ऊपर कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए, एड्स पे क्लिक कीजिए, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, रेमिटेंस पाकिस्तान में आएंगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसकी रेमिटेंस का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उनको अपना फ़ायदा है। तो अगर कोई, ज़ाहिर सी बात है मैं डिस्करेज नहीं करूँगा। आप लोग अभी बोलेंगे कि ये बंदा ख़ुद भी तो पाकिस्तानी कंटेंट को टारगेट कर रहा है। तो भाई, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं रेमिटेंस अर्न करके पाकिस्तान को दे रहा हूँ। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो लोग पाकिस्तानी कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, यानी पाकिस्तानी लोग उनके ऐड को देखेंगे और उनके सामने एक पाकिस्तानी ऐड आएगा। या तो आप प्रॉक्सी लगा के उसके बाद उनके चैनल को व्यू कीजिए, वो अलग बात है। आपको फिर USA के ऐड भी आएंगे, इटली के भी, आपका फेवरेट मुल्क है इटली, उसके ऐड्स भी आपको शो होंगे। लेकिन अगर आप फिर वो नहीं करें तो आपको पाकिस्तानी एड्स होंगे और इसका उस एडवर्टाइज़र को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वो एड्स हैं जो कि हम जैसे ही बिजनेस पर्सनस ने यूट्यूब पे लगाए हुए हैं और हमने डॉलर पे करके लगाए थे। यूट्यूब उसमें से 45% डिडक्ट करके बकिया 55% इनको दे रहा है।
और वो भी किन के पास जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर लेता हूँ कि पाकिस्तानी जो टॉप 10 चैनल्स हैं व्यूज़ के लिहाज से, उनमें हमारे पास जियो बाहर मुल्क का चैनल है, 70 to 80% यहीं पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन कुछ परसेंट वो बाहर लेके जाता है। कोक स्टूडियो जिसके 2 बिलियन व्यूज़ हैं, दैट्स मर्स 2 बिलियन व्यूज़, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी अर्निंग बाहर लेके जा रहे हैं सारी की सारी। तो आप $100-200 अर्न करें, बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं ये पाकिस्तान से लाखों डॉलर लेके जा रहे हैं, इसलिए आपको इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंटेंट को टारगेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप फॉरेन कंटेंट को टारगेट करेंगे तो आपका जो CPM है, रेट है, वो भी इंक्रीज़ होगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। वही 1000 लोग अगर पाकिस्तानी थे आपको $100 दिला रहे थे, वही 1000 लोग अगर USA के आ जाएंगे आपको वो दिलाएंगे $1400। अगर वही 1000 लोग नीदरलैंड के आ जाएंगे आपको $2800 तक की अर्निंग होगी उन्हीं 1000 लोगों से। तो आपने करना ये है कि आपने CPM को देखना है, CPM आपका हाई होना चाहिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर एक अंग्रेज़ बैठा हुआ देख रहा है आपका ऐड, फॉर एग्जांपल जर्मनी में एक बंदा बैठा हुआ आपका ऐड देख रहा है, तो उसको जर्मन ऐड्स होंगे जो जर्मन कंपनीज ने दिए थे। अब यहाँ पे आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि यार हमारा चैनल इतना डेवलप हो चुका है, नाम आ गया, ऑडियंस आ गई है, अब हम इस ऑडियंस को क्या करें, अब हमें उर्दू कंटेंट ही बनाना होगा। उर्दू देखने वाले सिर्फ पाकिस्तान में, तो भाई उर्दू देखने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उर्दू देखने वाले इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, UAE में भी हैं। ये मैंने आपको कुछ मेजर कंट्रीज़ बता दी जहाँ उर्दू बोलने वाले हों, जिसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन उर्दू बोलने वालों की इंडिया में है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसा चैनल बना चुके हैं तो आप इंडिया को टारगेट कीजिए। बिज़नेस की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। मेरे अपने चैनल के ऊपर 13 से 15% इंडियंस हैं और मुझे तकरीबन 6000 व्यूज़ के ऊपर $1 अर्न होता है। तो अगर यही 13-14 की बजाय सिर्फ 40% होते, मेरे एक वीडियो पे आए थे, तो 600 व्यूज़ के अंदर ही मैंने $0.2 अर्न कर लिए थे, यानी कि 3000 व्यूज़ के ऊपर मेरा $1। कहाँ पाकिस्तान में 6000 व्यूज़, कहाँ इंडिया के 3000 व्यूज़, वो भी सारे नहीं, जस्ट 40-50% करके। तो बहुत फ़ायदा है। अगर आप का डेवलप चैनल है, आप थोड़ा बहुत इसका फोकस इंडिया पे कर दीजिएगा, आपको उसको भी फ़ायदा होगा, एटलीस्ट पाकिस्तान से डबल फ़ायदा होगा। इवन बांग्लादेश का जो CPM है वो भी 1.06 है। आप बांग्लादेश को टारगेट करके उनकी पॉलिटिक्स वगैरह, उनके जो मसाइल हैं, सैलाब वगैरह, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप उसको टारगेट करके वीडियोज़ बना सकते हैं, आप इंडियन इशूज़ पर बना सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसका। और अगर आपका अभी नया चैनल है तो जाहिर सी बात है आपको उसको बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा उसको डाइवर्स कर दें। अगर आपकी पिछले 28 दिनों के अंदर टॉप 30 ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पे आपको 100 से व्यूज़ ज़्यादा आए हुए, तो फिर आप क्या करें, आप कुछ भी नहीं कह रहे, आपके पास डाइवर्स व्यूज़ होने चाहिए, ये सबसे मेन काम हो गया। अच्छा, अब दूसरा मैंने आपसे प्रॉमिस किया वीडियो के शुरू में ही कि मैं आपको बताऊँगा कि आपने फ़ॉरेन कंटेंट कैसे लेना है। तो उसके लिए अब हम लाइव स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने USA का कंटेंट कैसे लेना है, UK का कंटेंट कैसे लेना है, जर्मनी का कंटेंट कैसे लेना है, स्पेन का कंटेंट कैसे लेना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आगे अब हम फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि हम लोग स्पेन के हवाले से या यूरोप के हवाले से कुछ न्यूज़ देखें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फुटबॉल लेटेस्ट न्यूज़। सही है, हम लोगों ने इसको सर्च कर लिया फुटबॉल लेटेस्ट न्यूज़ को। अब यहाँ पे हमने लोगों ने देख लिया, ये एक वेबसाइट आ गई, या फॉर एग्जांपल स्काई स्पोर्ट्स, यहाँ से आपको बहुत सारे आर्टिकल डेली के डेली मिला करेंगे सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड। ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं और आपने इनको सिलेक्ट करना है। आपने इन आर्टिकल्स में से कोई भी डेली के डेली उठाना है। जैसे एक 20 तारीख को ही इतने सारे आर्टिकल हैं, आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, जाहिर सी बात है ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आपको इसके ऊपर व्यूज़ मिलेंगे। दूसरा एक तरीका होता है कि आपने ट्विटर के अंदर जाके आईडी बनाई, वहाँ पे ट्रेंड्स का एक ऑप्शन होता है, वहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उस कंट्री के अंदर इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है आपने इसके ऊपर व्यूज़ ले लेने। मैंने अभी 2 दिन पहले अमेरिकन वीडियो बनाई, उसके ऊपर 40 व्यूज़ मुझे आए, प्योर अमेरिकन 40 वीडियोज़ का मतलब यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 12 गुना वो ज़्यादा हैं। तो 40-12 यानी 480-500, यानी पाकिस्तानी अगर मुझे 500 व्यूज़ मिलते उसके बदले में वो 40 मिलने ज़्यादा अहम थे। अब फॉर एग्जांपल आप दूसरा कुछ करना चाह रहे हैं, आप जो है वो हॉलीवुड गॉसिप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉलीवुड गॉसिप्स की आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने करना है कि आपने इस एक वेबसाइट पे जाना है, और ये ओपन नहीं हो रही, और आपने वहाँ जाके करना यह है कि आपने उसको ओपन करके वहाँ पे गॉसिप्स वगैरह बहुत सारी आ रही होंगी, आपने उनको देखना है, स्टोरी लेटेस्ट उठानी, 2-3 पिक्चर्स आपने लगानी है, और वो पिक्चर लगाने के बाद बैकग्राउंड पे वो स्टोरी आपने लगा दी। दैट्स सिंपल।
एक फ्री म्यूज़िक लगा दीजिएगा। अभी देखें टॉप फोटोज़ आ गई, टॉप वीडियोज़ आ गई, टॉप स्टोरीज़ आ गई, बहुत सारी। आप इसमें से कोई भी स्टोरी उठा के उसके ऊपर आप वीडियो बना लेंगे, दैट विल बी इनफ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम खोल लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम आपने खोला, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ब्रेकिंग न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स की, यूएस से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हैं, सारी आज की न्यूज़ हैं, इतनी सारी न्यूज़ हैं, इसमें से आप किसी भी बनाएंगे आपको बहुत सारी व्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डाइवर्स कंटेंट की तरफ जाते हैं, फॉरेन कंटेंट की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रह के अर्निंग करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अर्न भी कर लेंगे। आप $300, $400, $350, $200, ये आपकी मंथली इनकम होगी अगर आप हज़ारों में खेलते हैं। अगर आप लाखों में खेलते हैं, लाखों व्यूज़ में, फिर आपकी हकीकत फेक टीवी की तरह आपके फिर पैसे भी ज़्यादा होंगे, वरना तो वो सारी सी बातें कम चैनल होते हैं, वरना तो आप इसी चक्कर में पिसते रहेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यही जो अगर आज आपको 80,000 व्यूज़ मिल रहे हैं पाकिस्तानी, इसके बजाय आपको यूएस की 10-15 हज़ार व्यूज़ भी मिल जाते हैं, दैट विल बी इनफ, दैट विल बी बेटर। और एटलीस्ट पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस में उस 10,000 का हिस्सा ज़्यादा होगा बजाय ये 80,000 व्यूज़ की। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।